मेरे प्रणाम सभी मित्रों को। आज का ये टॉपिक है संबंधों के प्रकार। सभी संबंध प्रेम के संबंध होते हैं। संबंध का मतलब ये है कि दूसरे से हमारा प्रेम का संबंध। सभी संबंध प्रेम के संबंध होते हैं, लेकिन व्यक्ति जिस तल पे जी रहा होता है उसका जो वो संबंध जो है वो उसी तल का होगा, उसी स्तर के संबंध होते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र हैं। नीचे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र मुख्यतः हैं। ऐसे तो 112 चक्र होते हैं पूरे शरीर में, लेकिन मुख्यतः ये 7 चक्र हैं। इन चक्रों को आप मेडिकली अगर कहीं ढूंढेंगे तो मेडिकली कहीं चक्र नहीं मिलेंगे। हाँ, इन 7 चक्रों का संबंध एंडोक्राइन, 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से संबंधित होता है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीशन करती है और वो हार्मोन हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ज्यादातर जो करीब 95% व्यक्ति मूल आधार चक्र से जीते। अब मूल आधार के कुछ अपने लक्षण हैं। मूल आधार चक्र हम जन्म से ही लेके आते हैं, सक्रिय रहता है। वो प्रकृति ने ही उस चक्र को सक्रिय कर रखा, क्योंकि बगैर मूल आधार चक्र के जो काम केंद्र है, क्योंकि वहां काम केंद्र है, काम ऊर्जा है, वो काम ऊर्जा से ही जीवन का निर्माण होगा, उसी से प्रजनन और संख्या बढ़ेगी धरती पर। तो वो प्रकृति ने दे रखा, वो प्रकृति ने सौंप दी। वो सभी व्यक्ति का मूल आधार चक्र सक्रिय होता है। अब जैसे ही जैसे सभ्यता बढ़ती है, बुद्धि का और अंदर की चेतना का विकास होता है, वैसे ही वैसे ऊपर के चक्र खुलते हैं। तो मूलाधार चक्र सबसे ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं, पहले मूल आधार चक्र के ही व्यक्ति आपको जगत में चारों तरफ मिलेंगे। अब मूल आधार का संबंध सेक्स, काम वासना, कामना, इच्छा शक्ति, इससे संबंधित होता है। तो मूल आधार पर जो व्यक्ति जी रहा होता है, वो कामना और इच्छा उसकी प्रबल होती है, काम प्रबल होता है। तो वो हर व्यक्ति से जो संबंध बनाता है उसके कामना के ही संबंध होते हैं। वो बगैर कामना के कोई संबंध निर्मित करता ही नहीं।
अगर उसको किसी व्यक्ति से नमस्कार भी करना है तो अंदर कामना रहती है, इच्छा रहती है उसकी कि ये मुझे मुझे फायदा देगा या नुकसान देगा, या इसके संबंध बनाना ठीक है तो हम इसको नमस्कार करते हैं। और जिससे संबंध बनाना ठीक नहीं है उसको हम नमस्कार भी नहीं करते, उसको राम राम भी नहीं। ऐसा व्यक्ति का चित्त है, ऐसी चित्त दशा है, ऐसी मनोदशा है व्यक्ति की। तो उसके जितने भी संबंध होंगे वो किसी न किसी कामना से संबंध। और वो कामना पैसे की हो सकती है, वो कामना उसके यश कीर्ति की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति पैसे वाला है, इससे संबंध बनाओ, आज नहीं तो कल ये काम में आ सकता है। ये भी हो सकता है ये बहुत अच्छे पद पर आसीन है, नेता है, तो इससे संबंध बनाए रखो, ये कभी ना कभी काम में आएगा। उसकी कामना लगी रहती है। अगर वो कोई व्यक्ति किसी नौकरी में अच्छे पद पर आसीन है तो उससे संबंध बनाएगा, मतलब के लिए कि ये कभी ना कभी काम में आ सकता है। तो उसके जो भी संबंध होते हैं बगैर कामना के कोई संबंध नहीं बनाता है। निस्वार्थ संबंध उसका हो ही नहीं सकता। वो कहेगा ऊपर से कहेगा मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो यूं ही बस आपसे नमस्ते कर लिया, आपसे मिल लिया। लेकिन अंदर उसके एक वो चाह गहरे में छुपी रहती है। तो ये मूलाधार के संबंध ही आपको 95% लोग मिलेंगे जो मूलाधार से, उनका जीवन ही मूलाधार चक्र का काम का कामना का संबंध। और वो कामना किसी तरह की हो सकती है, धन की हो सकती है, शक्ति की हो सकती है, अ, पैसे की हो सकती है। पैसा भी शक्ति है। काम के संबंध हो सकते हैं, किसी स्त्री से अगर उसका संबंध है तो वो कब काम वासना पर परिणत हो जाए कोई भरोसा नहीं उसका। क्योंकि उसका कामना पहले तो संबंध ऐसे ही बातचीत करेगा, बातचीत के बाद वो तुरंत फटाक से वो काम पे आ जाए। इसलिए स्त्रियां पुरुषों से डरी हुई रहती, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पुरुष बात कर रहा है, आज संबंध बना रहा है, और जैसे ही हम इसके नजदीक आए, जैसे ही हमने इससे ज्यादा घनिष्ठता बढ़ाई, प्रेम बढ़ाया, ये तुरंत कामना और सेक्स की डिमांड पे आ जाए। तो आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में ज्यादातर पुरुषों के जो संबंध है वो काम के संबंध हो गए। इवन चाहे वो स्त्री छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, क्योंकि संबंध तो एनर्जी का खेल है। वो छोटी बच्ची से भी अगर वो संबंध बनता है तो वो कब काम में परिणित हो जाए, कब काम में रूपांतरित हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि समाज में जितने बलात्कार, जितने अत्याचार हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। जहां उनको विशेष परिस्थितियां मिली कि वो काम और काम वासना के संबंध बन जाते। तो अभी हाल ही में आजकल बहुत प्रकरण उछल उछल रहा है यहाँ इंडिया में। आप देख रहे होंगे कि एक दामाद अपनी सास को ही लेके भाग गया। शादी होनी थी लड़की से, प्रेम कर बैठा उसकी माँ से, वो माँ को ही लेके भाग गया। तो हम, अच्छा ये है ऐसा होता क्यों? क्योंकि नीचे काम मूल आधार चक्र से जो जीता है
वो काम वासना से ही जी रहा होता है, कामना से ही जी रहा होता है। अब बातों बातों में गहराई बढ़ी, नजदीकी बढ़ी, तो इंद्रियां उसकी सक्रिय हो गई। वो जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय का संबंध, सभी इंद्रियों का संबंध मन से होता है। तो पहले जो संबंध बनते हैं वो मन के विचारों के संबंध बनते हैं, और बाद में वो जिस इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, उस इंद्रिय उसकी वो सक्रिय हो जाती है। और फिर वो जो ऐन्द्रिक संबंध, इंद्रिय का वेग इतना तीव्र होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये काम की बात है। और काम में अगर बाधा उसकी आ रही है, काम में यानी कामना, उसकी कोई इच्छा है, मान लीजिए कोई कामना है कि ऐसा हो जाना चाहिए, और वो इच्छा अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है, वो इच्छा में जो व्यक्ति बाधा डालता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। पर ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो संबंध है, मूल आधार के जो संबंध है, वो सभी लोगों के, ज्यादातर लोगों के संबंध। तो ये एक प्रकार के संबंध है जो मूल आधार से जुड़े हुए। इसमें बहुत बड़ी रेंज है, इसको अलग अलग समझाने से में बहुत समय बर्बाद होगा। अच्छा, अच्छा है कि आप थोड़े से ही समझ जाए कि सारे संबंध, अब वो अब काम की बात आ रही तो काम ही नहीं है, काम मतलब कामना। कामना मीन्स इच्छा, इच्छा, आशा, ये सारी चीजें काम के संबंध में आ जाती है। और बगैर कामना के, बगैर इच्छा के लोग संबंध बनाते ही नहीं। उसके पीछे कारण होगा, उसकी कोई कामना पीछे छुपी होगी। जब भी वो संबंध आपसे बना रहा है, किसी से मित्रता कर रहा है, किसी से दोस्ती कर रहा है, किसी से संबंध बना रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका कोई कारण छिपा रहता है जो समझ में नहीं आता। और वो आगे चल के जब वो संबंध गहराई हो जाते हैं, तब उनकी परतें खुलती हैं, तब समझ में आता है कि ये इसलिए आया है। अब दूसरे प्रकार के जो संबंध हैं, वो है हृदय के अनाहत चक्र से संबंध। ये अनाहत चक्र पे ये संबंध जो होते हैं, ये बहुत रेयर, 2-4% लोग ही होते हैं इस तल के जो हृदय से जीते हैं। स्त्रियां ज्यादातर इस चक्र से जीती है। अब पुरुष है क्या कि आधा आधा सोया हुआ है, आधा जागा हुआ है, तो ये चक्र भी पूरी तरह से खुला नहीं होता है। तो वो प्रेम के तल पे जीता है, लेकिन प्रेम उसका अधूरा अधूरा होता है, मन के तल का प्रेम होता है। तो एक आकर्षण भी रहता है और प्रेम भी रहता है कि बातें करने का मन करे, किसी के पास बैठने का मन करता है, किसी से मिलने जुलने का मन करता है। तो ये सब अनाहत चक्र के व्यक्तियों के लिए जो होता है, वो अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, वो मन के तल पर ज्यादातर जीरा होता है। तो जो प्रेम है उसका, वो टोटल हृदय का नहीं होता है, उसमें मन भी जुड़ा रहता है। जो मूलाधार चक्र का व्यक्ति है, वो मूलाधार से तो जीता ही जीता है। उसका संबंध देखिए, अगर नीचे के चक्र चालू है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ क्या करता है कि
उसकी जड़ें जितनी नीचे होती हैं उतनी उसके ऊपर विकास होता है। तो जो मूलाधार चक्र पर जीने वाला व्यक्ति होता है उसका बुद्धि से संबंध होता है ज्यादातर। बुद्धि आखिरी चीज है और मूल आधार सबसे नीचे की चीज। मूल आधार है जड़, जड़ों में जितना पानी दोगे उतनी बुद्धि प्रखर होगी। तो वो बुद्धि और चालाकी और बदमाशी और उससे जीता रहता है। तो मूलाधार से जीने वाले जो लोग होते हैं वो बुद्धि से जीने वाले लोग होते हैं। और बुद्धि चतुर, चालाकी, बेईमानी, बदमाशी, ये सारे काम बुद्धि के होते हैं। वो मूलाधार चक्र वालों के। हृदय चक्र वाला है, हृदय चक्र जिसका खुला होता है वो प्रेम तो चाहता है, लेकिन प्रेम के साथ साथ उसकी बुद्धि भी चलती रहती है। तो कुछ बुद्धि और कुछ प्रेम, हृदय चक्र वो दोनों मिक्स अगर है उसका, तो वो बातचीत तो करना चाह रहा है लेकिन वो प्रेम की बात करेगा। वो शारीरिक संबंध जल्दी नहीं बनाएगा। वो उसके संबंध प्रेम के होंगे, मिलने जुलने के होंगे, अच्छे स्तर के संबंध होंगे। माँ बेटे का संबंध होता है तो वो एक हृदय का संबंध होता है। बहन भाई का संबंध होता है वो हृदय के संबंध होते हैं। कुछ मित्रों से भी संबंध जो होते हैं वो हृदय से संबंध होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोग जो जीने वाले होते हैं वो थोड़े से समाज के अच्छे स्तर के लोग होते हैं। बौद्धिक उनका स्तर अच्छा होता है, समझ उनकी अच्छी होती है, भाव उनके अंदर ज्यादा होता है। तो जैसे कवि है, लेखक है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, ये जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं जो थोड़े बहुत, अब वो पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे कि वो पूरी पूरी तरह से ना ही हृदय पे जी रहे हैं वो, और ना पूरी तरह से माइंड पे है। तो वो आधे अधूरे चुप होश जितना होगा उतना ही जी पाएंगे। तो उनका होश आधा ना आधा होश में है, आधा बेहोशी है। तो बेहोशी जो है वो उनको पूरी तरह से उस चक्र से नहीं जीने देता। लेकिन पूरी तरह से जो हृदय चक्र से जीने लगा उसका काम विसर्जित हो जाता है, उसके पास काम नहीं होता, उसका प्रेम शुद्ध प्रेम। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल होता है खोजना। कोई भक्त, कोई प्रेमी, कोई मीरा, वो हृदय से जीने वाले जो सदगुरु से प्रेम करता है। प्रेम तो कर रहा है वो लेकिन अभी पूरा होश नहीं आया, जागा नहीं है वो। हृदय से तो जी रहा है, संबंध तो है उसके गुरु से, लेकिन अभी आधे अधूरे संबंध। प्रेम तो करता है लेकिन उसमें बुद्धि बीच में घुसेड़ देता है। तो और जो पूरी तरह से प्रेम कर पाता है, जो पूरी तरह से समर्पण कर सकता है, वो प्रेम प्रार्थना और फिर भक्ति बन जाता है। वो हृदय के संबंध वो फिर ऊंचाई ले लेते हैं। और जब भक्ति बन जाता है तब फिर वो प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये हृदय का संबंध है लेकिन उच्च स्तरीय संबंध। जैसे कामना मूल आधार के जो संबंध हैं उनमें भी अलग अलग तल के संबंध हैं, अलग अलग स्तर के संबंध। जो बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी का होगा, वो जो बहुत ही निम्न कोटि का है, तो वो मूल आधार का फिर वो उसका वो तल अलग होगा। मूल आधार पे भी जीने वाले कई तल के लोग हैं। ऐसे ही हृदय चक्र पे जीने वाले भी कई तल के लोग हैं। वो जितना जिसका विकसित होगा, जितना जिसके, लेकिन हृदय चक्र वाले जिनका संबंध होते हैं वो मूल आधार चक्र से उन्नत संबंध है। वो बहुत
अच्छे व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे स्तर के व्यक्ति। तो अगर ये संबंध बहुत अपनी पूरी ऊंचाई पे अगर चले जाएं, हृदय पूरी तरह से जिसका खुल जाए, वो फिर भक्त हो जाता है, वो फिर परमात्मा से जुड़ जाता है, सदगुरु से जुड़ जाता है, अपना समर्पण कर पाता है। लेकिन समर्पण वो अपनी पूरी ऊंचाई पे ही कर पाएगा जब हृदय पूरी तरह से खोल देगा, जब वहां माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, तभी ये घटना घटेगी, समर्पण हो पाएगा। उसके पहले समर्पण नहीं होगा, क्योंकि माइंड बीच में आता रहेगा। आपने स्त्रियों, जैसे हमने कहा कि स्त्रियां हृदय से जीती, हृदय से तो जीती हैं, लेकिन वो बीच बीच में अपना माइंड बीच में घुसेड़ती रहती, बीच बीच में अपनी बुद्धि घुसेड़ती रहती, बीच बीच में उनकी अपेक्षाएं आने लगती हैं, बीच बीच में उनके स्वार्थ आड़े आने लगते हैं। तो वो उनके प्रेम को दूषित कर देता है, वो समर्पण नहीं करने देता, वो अहंकार बीच में आड़े आने लगता है। और समर्पण नहीं है तो वो स्त्री स्त्री नहीं है। आज जो स्त्रियां हैं, वो जो विदेशी संस्कृति की नकल कर रही हैं, विदेश में एक ट्रेंड बन गया है कि पुरुष से कम नहीं होना है, पुरुष से हम किसी मामले में कम नहीं है, पुरुष से हम कंपटीशन करने लगे, पुरुष से तुलना करने, लेकिन फिर वो स्त्री स्त्री भी नहीं रह जा रही, फिर वो बीच में लटक के रह गई। स्त्री का जो गुण है वो स्त्रीत्व तो उसका भी चला गया, और पुरुष भी नहीं हो पाए। ऐसे ही समझ लीजिए, एक सोचे हम चमेली की खुशबू आ जाए मेरे अंदर, हाउ इट पॉसिबल? तो गुलाब गुलाब भी नहीं रहेगा, चमेली भी नहीं रहेगा, वो बीज का एक मिक्सचर बन जाएगा। यही स्थिति स्त्रियों की होती चली जाती, वो अपना दिमाग लगाती हैं, अपना बुद्धि लगाती हैं, तो वो स्त्रीत्व भी नहीं रहता, स्त्री का जो नेचर है, जो गुण है, वो भी वो खो देती हैं। और पुरुष जैसा जो गुण होना चाहिए, बुद्धिमानी, तर्क और अ, चतुराई चतुराई, चालाकी, वो उसमें मिला देती हैं, तो वो दूषित प्रेम हो जाता है, उनका जो प्रेम होता है। इसलिए आज जो स्त्री की ज्यादातर स्थिति हो रही है, तो बहुत ही आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षा, और वो उसमें मिलावट हो जाती है, तो उनका जो प्रेम होता है वो दूषित होता है। फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है, हृदय का जो संबंध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है उसमें। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी ऐसा होता है, कोई बिरला निकल के आता है, कोई मीरा, कोई चैतन्य महाप्रभु, कोई नारद जैसा भक्त, कोई हनुमान जैसा भक्त निकल के आता है, जो पूरा हृदय खोल के धर देता है, बुद्धि बिल्कुल छोड़ देता है, वो समर्पित करने में जो सक्षम हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कोई बिरला होता है। तो दूसरे संबंध अनाहत चक्र, हृदय के संबंध। तीसरे जो संबंध है वो है स्वाधिष्ठान के चक्र। तीसरे संबंध की बात अगर मैं कर रहा हूं, ये स्वाधिष्ठान के चक्र के जो संबंध है, ये ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति जो होते हैं उनके ही संबंध। आपने एक कहानी सुनी होगी कि रावण की नाभि में अमृत है। जब राम रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो वो जितना वो उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, उतना ही वो नए नए शरीर, नए नए चेहरे के बनते चले जा रहे हैं, फिर से वो शरीर ग्रहण कर ले जा रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। तब विभीषण ने उनको सलाह दी कि इसके नाभि में अमृत है। तब उन्होंने नाभि के ऊपर
बाण चलाया, अटैक किया, तब उसकी मृत्यु हुई, ये कहानी कहती। तो वो रावण के ही नाभि में अमृत नहीं है, हम सब की नाभि में अमृत। अमृत का मतलब हो गया है, मृत माने मरा, और आ माने नहीं, जो मरा नहीं है वो अमृत। तो नाभि से जो जीने लगता है, उसके जो संबंध होते हैं, वो बुद्धत्व को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त साधु संत, जो समर्पण कर चुके परमात्मा को, जिनका अहंकार विलीन हो गया है, हृदय से गए हुए हैं तो भी वो, उनका अहंकार विलीन हो गया, वो नाभि पे आ जाएंगे। और जो बुद्धि से जी रहे थे, वो ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अपने अहंकार को छोड़ देंगे, वो भी आकर के उनका भी नाभि से संबंध हो जाएगा। नाभि से संबंध जिनका होता है, वो अमृत को उपलब्ध तो होते ही हैं, लेकिन मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि उनका अहंकार मर चुका होता है, अहंकार होता ही नहीं है उनके पास, तो मृत्यु उनको डरा नहीं पाती। मृत्यु डरा नहीं पाएगी, यानी कि वो चेतना के तल पे जी रहे होते हैं, आत्मा के तल पे जी रहे होते हैं। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, समयातीत है, कालातीत है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। तो वो जो आत्मा के तल पे जो जी रहे होते हैं, वो बुद्धत्व को उपलब्ध कह लो, ज्ञान को उपलब्ध कह लो। ऐसे बुद्ध पुरुष, साधु संत, सदगुरु, सदगुरु की बात कर रहा हूं मैं। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु घंटाल भी हैं जमाने में, लेकिन उन गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। सदगुरु जो है, जिसका अहंकार है ही नहीं, वो सदगुरु इस तल पे जीते हैं। उनके जो संबंध होते हैं, चाहे वो शिष्य को संबंध हो, शिष्य से संबंधित हो, उनके संबंध तो पूरे ब्रह्मांड से होते हैं, कण कण से संबंध होता है, प्रेम के ही संबंध होते हैं। वहां वो एक काइंडनेस, एक दयालुता, एक करुणा उनके अंदर होती है। उनके जो संबंध होंगे वो करुणा के संबंध, वो चाहते हैं कैसे हम शिष्य का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकें, कैसे हम कल्याण कर सकें, बगैर किसी चाह के। अनकंडीशनल लव होता है, कोई कंडीशन नहीं, कोई चाह नहीं होती। उसकी चाह खत्म हो गई तभी तो वो उसको परमात्मा को उपलब्ध हुआ है। जब तक चाह है तब तक परमात्मा नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी संत होता है, उसके जो हृदय के जो नाभि के संबंध है, वो ये सर्वोपरि सबसे उत्कृष्ट संबंध होते हैं। ऐसे संबंध वाले पुरुष गिने चुने लोग, उनको 1% भी नहीं हम कह सकते हैं, कुछ हजारों में कोई एक होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के संबंध मैंने कहे हैं। एक मूलाधार के संबंध, कामना वासना के संबंध, दूसरा हृदय के संबंध, प्रेम के संबंध, और आखिर में जो नाभि के संबंध है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित संबंध है, ये सदगुरु परमात्मा और शिष्य के संबंध होते हैं, संतों के संबंध होते हैं, ज्ञानियों के संबंध होते हैं। वो सिर्फ लोगों का भला जानते हैं, कल्याण ही जानते हैं। वो कल्याण के अलावा उनके पास दूसरा कुछ नहीं होता। वो ऐसे समझ लो, जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ फलों से लदा हुआ है, तो आप भले ही उनको, उस पेड़ को पत्थर मारे फल लेने के लिए, लेकिन बदले में पेड़ फल ही देगा। उसके पास देने के लिए फल के अलावा और कुछ नहीं है।
सूर्य अपना सूरज प्रकाश बिखेरता है, वो ये नहीं सोचता है कि ये प्रकाश अ, खराब व्यक्ति को ले रहा है या अच्छा व्यक्ति ले रहा है या अ, पापी व्यक्ति ले रहा है, उसे इससे मतलब नहीं। वो सबको बराबर प्रकाश दे रहा होता है। नदी अपना जल दे रही है तो सबकी प्यास बुझाती है। हवा बह रही है तो सभी को श्वास, सभी को जीवन देगी। ऐसा ऐसा इस तरीके के स्तर का वो व्यक्ति हो जाता है। वो सिर्फ देना जानता है, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। बदले में तुम आनंदित हो जाओ, तुम प्रसन्नचित हो जाओ, तुम अपने इसी स्थिति में आ जाओ, ऐसा उसका भाव होता है, ऐसा उसके मकसद होता है। ऐसा व्यक्ति सबसे उच्च स्तरीय चेतना का व्यक्ति होता है। तो ये तीन संबंध मैंने कहे हैं। तीसरे संबंध के व्यक्ति कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही संख्या में होते हैं। तो आज ये टॉपिक मैंने लिया है संबंध और संबंध के प्रकार। ये तीन प्रकार के संबंध हैं। अगली बार चक्र साधना के बारे में बताएंगे। एक एक चक्र कैसे सक्रिय करें हम, कैसे हम अपने जीवन को स्तर के ऊपर उठाएं। एक एक चक्र को सक्रिय करने का उसके मूल मंत्र है क्या है, बीज मंत्र क्या है, इसका रंग कैसा है, क्या है, कैसे किस चक्र को आप अ, विकसित करें, इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको एक आज के लिए एक ध्यान बताते हैं। महावीर का एक ध्यान है बैलेंसिंग ध्यान, संतुलन ध्यान। तो इस महावीर के इस ध्यान से बहुत सारे लोग ज्ञान को प्राप्त। पिछले हफ्ते जो मैंने बताया था ताओ प्राण साधना का ध्यान बताया था, वो भी इसी स्तर पे ले जाता है। अगर उससे नहीं आ रहा है तब फिर ये उसी एक अगले तल का ये ध्यान है, महावीर का संतुलन। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर के दोनों पैरों पे बराबर संतुलन बनाया। एक पैर, पहले एक पैर पे अपना वजन बढ़ा दें, फिर धीरे 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 इसको ऊपर लाते हुए दूसरे पैर पे अपना वजन बढ़ाएं। ऐसे संतुलन साधें। और उस संतुलन का उसका तराजू होगा आपका नाभि। खड़े होकर के कर रहे हैं, पैर आपके जैसे तराजू के पलड़े होते हैं, तराजू के पलड़े पैर समझ लो, और उसका तराजू का कांटा नाभि के केंद्र समझ। तो पहले आपने एक पैर पे वजन डाला, फिर उसके बाद दूसरे पैर पे वजन डाला, फिर इसके बाद धीरे 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 फिर पहले वाले पैर पे आ गए, फिर धीरे से इस पे आ गए। जैसे तराजू ऊपर नीचे होता है, ऐसे आपको अपने संतुलन और अंदर देखते रहना है। नाभि के केंद्र पे उस कांटे पे आपकी नजर रहेगी। आपका जो ध्यान है, आपकी जो पूरे सुरति है, स्मृति है, उस आपका ध्यान है, वो नाभि केंद्र पर बना रहे। और आप पैरों पे वजन डालते रहेंगे। धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी 10-15 मिनट के अंदर कि आपके दोनों पैर संतुलित हो जाएंगे और आपका जो कांटा है जो नाभि केंद्र पे, आप स्थिर हो जाएंगे। उस समय आपकी अद्भुत दशा हो। 15 मिनट आपको इस तरह से करना है। फिर इसके बाद 15 मिनट अगले चरण में बैठ जाएंगे। बैठ करके
पद्मासन, सुखासन, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा बैठ सुविधाजनक हो उसमें बैठ जाए। अब इसमें करना, अभी तो आपने पैरों के ऊपर संतुलन बनाया था, अब आपको दोनों नितंब के ऊपर अपना पूरा वजन ले आना है। दोनों नितंब के, जो आपके नितंब हैं, हिप्स हैं, इन हिप्स के ऊपर पूरा वजन ले आए शरीर का, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब आपका केंद्र बन जाएगा हृदय। अब आपका कांटा कहाँ होगा? हृदय पर। पहले नाभि पर कांटा था, अब आपका हृदय पे कांटा हो जाए। आप एक नितंब के ऊपर वजन बढ़ाएं, फिर उसके बाद दूसरे नितंब के ऊपर वजन को ले जाएं, और कांटा आपका जो ध्यान है वो हृदय चक्र पे रहे। ध्यान हृदय चक्र पे आ जाएगा। पहले नाभि चक्र पे था, अब हृदय चक्र पे ध्यान आ जाएगा। और आप फिर इस तरह से संतुलन को साधते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कांटा स्थिर हो जाएगा और आपका संतुलन हृदय चक्र पर बन जाएगा। 15 मिनट तक इस स्थिति में बने रहें। और इसके बाद हृदय चक्र पे आपके कांटा रहेगा, दृष्टि आपकी नासाग्र रहेगी, आज्ञा चक्र पे रहेगी, दृष्टि नासाग्र रहेगी, नाक के अगले भाग पर, यहाँ आज्ञा चक्र पे, और यहाँ हृदय चक्र पे आपका कांटा रहेगा। और उसको बैलेंस करते करते 10-15 मिनट तक इसको करना है। जब बैलेंस हो जाए पूरी तरह से, कुछ देर बैठना और फिर लेट जाना। लेट करके साक्षी होकर के अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने भावों को देखते रहना। धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप महावीर ही हो जाएंगे, जिन हो जाएंगे। आप अपनी मन पे कंट्रोल कर लेंगे, इतना संतुलन आपके अंदर आ जाएगा कि आप जितेंद्र जिनेंद्र हो जाएंगे, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे महावीर उपलब्ध हुए हैं ज्ञान को, महावीर जिनको कहा, ऐसे आप हो जाएंगे। ऐसी मेरी आशा है। मैं ग्रुप में ये ध्यान भेज दूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेजूंगा, क्योंकि वहां ओशो ने जैसा बोला है वैसा मैं उसको बताऊं। ठीक है। अगर नहीं भी हो, अगर इसका म्यूजिक, हमें ध्यान नहीं आ रहा इसका म्यूजिक भी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो भी मैंने जो इसको, क्योंकि ये अगर म्यूजिक नहीं भी है तो भी किया जा सकता है। संतुलन अंदर बनाना है, अंदर देखना है। इससे बहुत सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। तो आज की मीटिंग अभी यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें हमें। आपके अंदर बैठे परमात्मा के को मेरी प्रणाम स्वीकार। हरि ओम। जय सच्चिदानंद।